दोस्तों नमस्कार, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं KWD अवध न्यूज और मैं हूं दीपक शुक्ला। जिस पार्टी ने अपने पहले लोकसभा चुनाव में 2 सांसद जीते, आज संसद में उस पार्टी के सांसदों की संख्या 303 है। महज 45 साल पहले जिस पार्टी का गठन हुआ, आज वो केंद्र में सरकार में है। जिस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री को दिया, जिस पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं को दिया, जिस पार्टी से लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे नेता बाहर निकले, वो पार्टी का स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस पार्टी के द्वारा देश पर शासन किया जाएगा, वो भी इतनी जल्दी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रथम प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया और दूसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस लौटी केंद्र की, तब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जिस कांग्रेस का कभी भारत में वर्चस्व था, वो कांग्रेस 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के आगे विलुप्त होती रही। 2014 के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनाई, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 303 सीट जीत ली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है अब की बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ी। इस पार्टी को लगातार जन समर्थन मिलता रहा। कभी 2 सीट जीता तो कभी 161 सीटें जीती, कभी 191 सीटें जीती तो कभी 182 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी लगातार देश में विस्तार कर रही है। 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिखित सदस्यों की संख्या 18 करोड़ बताई, तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी इस समय देश पर शासन कर रही है। 13 राज्यों में उसकी सरकार है। 4 राज्यों में सपोर्ट, अन्य दलों के सपोर्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या वापस लौटेगी? अगर भारतीय जनता पार्टी वापस लौटती है तो यह एक रिकॉर्ड होगा कि पंडित नेहरू के बाद कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार देश की प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा। लोकसभा चुनाव 2024 की सबसे बड़ी कवरेज देखते रहिए आप हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलिए। नमस्कार।